अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप लोगों ने मेरा जो थंबनेल है वो देख ही लिया होगा। आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा खट्टी मीठी चीज़ों के साथ ही अपना जो दिन है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन, और हमेशा मैं किस तरह से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ और मेरे हस्बैंड किस तरह से मुझे सरप्राइज़ करते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर मेरा पार्सल रिसीव हो गया था, तो मैं यहाँ पर उसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। यहाँ पर बिग बिलियन डेज़ चल रहा था फ्लिपकार्ट पे, तो मैं यहाँ वहाँ से अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए फेस वॉशेस ऑर्डर करी थी, तो वो रिसीव हो गया था। और बिग बिलियन डेज़ का जो ऑफ़र था वो बहुत अच्छा था, तो इसीलिए मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए ये वाले ऑर्डर करी थी। तो यहाँ पर मेरा सरप्राइज़ आ गया था, क्योंकि आज नहीं, मेरी बर्थडे कल है। मतलब आज 12 बजने के बाद जब डेट चेंज हो जाती है तब मेरा बर्थडे होता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड हमेशा की तरह लेकर आए हैं केक, फ्लावर्स और बुके, और ये वाले कपड़े भी लेकर आए हैं। मेरे हस्बैंड को वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, ऐसे कलर्स मतलब न्यूड कलर्स बहुत पसंद है, और वाइट कलर भी उनका फेवरेट कलर है। तो इसीलिए वो हमेशा जब भी हम बाहर जाते हैं कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदने तो वाइट ही पसंद करते हैं। लेकिन मेरा इतना वाइट इतना पसंद नहीं है, क्योंकि उस पर जल्दी स्टेन्स लग जाते हैं। और फिर उसके बाद उनका जो वाइट कलर फेवरेट था, तो उन्होंने मेरे लिए यही सरप्राइज़ में लेकर आए हैं। मतलब बर्थडे का जो कपड़े लेकर आए हैं तो वाइट, ऑफ वाइट ही लेकर आए हैं। तो बहुत प्यारा था। ये बिल्कुल कॉर्ड सेट की तरह है, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत पसंद आया मुझे। और फिर उसके बाद ये वाला प्यारा सा केक जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैं बहुत देर के बाद में गौर करी थी, क्योंकि हमारी जो थीम थी वो पिंक और वाइट बन गई थी, क्योंकि केक भी पिंक और वाइट था, कपड़े भी वाइट थे, और जो गजरा था वो भी पिंक वाइट लग रहा था, और जो बुके थे वो भी वाइट और पिंक ही लग रहे थे। तो मतलब बहुत सिमिलर हो गया था वो कलर। और यहाँ पर मेरे जो नाम की जो नेम प्लेट थी, मतलब जो नेम लिखने वाली जो चॉकलेट थी, वो पूरी ख़राब हो गई है लेकर आने में। और उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वाला बुके दिया, और बहुत प्यारा प्यारा बुके था। उसके बाद ये वाला गिफ्ट था मेरा। एक्चुअली में ये मेरा गिफ्ट मदीने से ही हम लोग ये रिंग ले लिए थे, लेकिन ये था मेरा बर्थडे का गिफ्ट, क्योंकि वहाँ से फ़ौरन आने के बाद ही मेरी बर्थडे थी। तो इसीलिए उन्होंने मेरे लिए ये वाला रिंग लिए थे, लेकिन मैं अभी उनसे दूसरा वाला भी गिफ्ट इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी, क्योंकि वो तो मदीने से दिलाई हुई थी। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वाले गजरे पहनाए, जो कि मैं उनको बोल रही थी कि आप पहनाओ और मैं अपना वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बैठ गई थी फ्लावर्स लेकर। फिर उसके बाद केक कटिंग का टाइम आ गया था, क्योंकि 12 बज गए थे। तो अभी मैं केक कट करूँगी पहले। और यहाँ पर ये जो जलाने वाला पटाखा था, फिर वो तो हम लोग लगाना भूल गए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोगों ने केक कट कर केक खाया, और माशाल्लाह बहुत अमेजिंग डे था। और एक्चुअली में ना, चाहे जो हमारे साथ हो सेलिब्रेट करे, 10 लोग हो या 20 लोग हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान जो है, मतलब जो आदमी है, अपनी वाइफ के लिए कितना एफ़र्ट करता है, मतलब उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता है, तो बस वही मायने रखता है इंसान के लिए। मतलब मैं अकेले में भी इतना एंजॉय करती हूँ मैं अपनी चीज़ें।
मतलब 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है हमें अपने आप को मतलब खुश रखने के लिए 10 लोगों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे हमारे साथ 10 लोग हो या 50 लोग हो, अगर वो लोग हमारे साथ वाक़ई में हमारे साथ खुश होते हैं तो फिर वो मैटर करता है। अगर 10 लोग हैं हमारे साथ से सामने ही मुस्कुराते हैं और पीछे हमारी बुराई करते हैं, तो वैसे लोगों की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ख़ैर यहाँ पर ये वाला जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे का है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डे आए थे और हमेशा यही होता है। मेरे हस्बैंड फर्स्ट डे मतलब जो लास्ट नाइट होती है उसमें केक वगैरह लेकर आते हैं और नेक्स्ट डे बराबर फिर वो मुझे डिनर करवाते हैं कहीं अच्छी वाली होटल में। तो आज यहाँ पर हम लोग आए थे बफ़े सिस्टम में। आज हम लोग साहिब्स पर आए थे, जो कि बहुत ही मतलब ओल्ड किस्म की यहाँ पर फीलिंग आती है। मतलब पुराने ज़माने में जिस तरह से बादशाहों की कोई मतलब हवेली वगैरह होती है, उसी तरह से यहाँ पर फीलिंग आती है। तो यहाँ पर आते ही साथ हम लोगों को रिफ़्रेशमेंट्स दे दिए थे और ये इतने अच्छे थे, मतलब इतना टेस्टी था ये। तो ये हम जितने भी मंगाते हैं फिर वो लोग लेकर आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार दे दिए फिर ख़त्म, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और एक्चुअली में यहाँ पर लेकर आना मतलब मेरे हस्बैंड को इसका यहाँ का खाना उतना पसंद नहीं आता, लेकिन मेरे लिए हमेशा वो इसी तरह से बुफे सिस्टम में ही लाते हैं, क्योंकि मैं बहुत यहाँ पर एंजॉय करती हूँ अलग अलग खाने। और जितना हम खाते नहीं हैं लेकिन उतना एंजॉय तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये अंगीठी यहाँ पर ला कर रख कर ये लोग खुद इस तरह से रख कर हम लोगों को सर्व करते हैं। पहले तो हम लोग टेबल पर बैठते हैं जबकि वो लोग अपनी तरफ से सर्व करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को वहाँ पर जाना है बुफे सिस्टम के साइड और अपना खाना फिर हम लोग खुद सर्व कर लेना होता है। तो जी इस तरह से हम हमेशा अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों से, क्योंकि इंसान जो हमारे लिए एफ़र्ट करता है वही हमारे लिए काफ़ी होता है, मतलब उसमें ही हमारी इतनी खुशी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे शौहर को और मतलब और खुश रखे और सेहत दे, और मेरे जो शौहर मेरे लिए मतलब जो खुशी का जो ज़रिया मतलब ढूंढते हैं तो उसी में मैं खुश हो जाती हूँ और उसी में मतलब हम दोनों की खुशी है। तो ख़ैर यहाँ पर फिर हम लोगों ने अपना डिनर स्टार्ट कर दिया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैं कबाब ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ख़ुद इस तरह से वो वाला शीक निकालना है, फिर इस तरह से सर्व करना है। बहुत मतलब ये जो स्टार्टर्स ये लोग ला कर रखते हैं वो तो बहुत टेस्टी होते हैं। फिर ये लोगों को हम लोग अपना फ़ीडबैक भी देना होता है कि क्या चीज़ मज़े की है और क्या चीज़ कुछ मज़ा नहीं है या कुछ कमी है, तो हम लोग इन लोगों को फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। के बाद यहाँ पर हम लोग उठकर आए हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करूँगी। ये वाली चीज़ें यहाँ पर थी और यहाँ पर मतलब ज़्यादा वैरायटीज़ हम लोगों को नहीं दिखे, क्योंकि वहाँ पर बारबेक्यू स्पाइस और दूसरी वाली ओरीज जो थी और बारबेक्यू नेशन में जितनी चीज़ें थी यहाँ पर उतना वैरायटीज़ फूड की नहीं दिख रही थी, लेकिन थोड़े थोड़े चीज़ें बहुत टेस्टी थे। और हलीम जो थी यहाँ की बहुत टेस्टी थी, तो हम लोग हलीम ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये वाली चीज़ें यहाँ पर थी, बिरयानी भी बहुत अच्छी थी, नहारी वगैरह भी बहुत अच्छी थी। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर ये लोग रखे हैं और सैलड्स में भी बहुत कम चीज़ें ये लोग रखे थे, फ्रूट्स वगैरह भी थोड़े कम थे। तो खैर चलिए अब हम यहाँ से ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से लूँगी सैलड, क्योंकि सबसे पहले हम लोग ट्राई करने वाले हैं हलीम, तो उसके लिए यहाँ पर नींबू और प्याज ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले प्लेट
जो तैयार कर रही हूँ वो है सैलेड की। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग लेंगे हलीम, और हलीम की जो खुशबू है वो भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो यहाँ पर मेरी और मेरे हस्बैंड की हलीम जो है वो रेडी हो रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं दही पूरी भी बना कर लेकर आई थी, तो ये भी हम ट्राई करेंगे। अच्छा, उसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली है, जो कि फ़िश थी, प्रॉन्स थे और टंगड़ी कबाब, ऐसी बहुत चीज़ें जो लोग वहाँ पर टेबल पर सर्व कर रहे थे। फिर यहाँ पर उठकर जाकर अपने आप से सर्व जो करने वाली चीज़ें थी वो उसमें से हम लोगों ने यहाँ पर हलीम लेकर आए। फिर ये इस वाली जो रोटी थी ये भी डिफरेंट स्टाइल था इन लोगों का, ये वाली रोटी का, क्योंकि ये लोग अपने स्टैंड में इस तरह से कर रहे थे रोटी। और वो जो फर्स्ट वाला रिफ़्रेशमेंट वो लोग सर्व कर रहे थे वो भी स्टाइल इन लोगों का बहुत अच्छा था। और वो जो रिफ़्रेशमेंट था वो भी बहुत अच्छा था, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर मैं अलग अलग चीज़ें इस तरह से प्लेट में डालकर ला रही थी और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर टेस्ट कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर टेस्ट करने में ही मतलब इंसान का पेट भर जाता है, क्योंकि इतनी सारी वैरायटीज़ होती है खाने की। लेकिन फिर भी यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी जो बर्थडे पर जहाँ पर डिनर के लिए लेकर जाते हैं, तो वो हमेशा मेरे लिए लेकर आते हैं बुफ़े सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ भी अगर हम गए तो वहाँ पर एक जगह बैठो और ऑर्डर करने के बाद खाना आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ख़ुद हम जाकर पूरा सर्वे कर कर अपने आप को जो पसंद है वो चीज़ हम वहाँ से उठाते हैं और फिर वही हम एंजॉय करते हैं। तो इसी में एंजॉयमेंट होता है। और मैं बिना बोलने के ही मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये काम ज़रूर करते हैं, मेरी बर्थडे पर स्पेशली। और उनकी बर्थडे पर तो मैं ज़्यादा मतलब कुछ नहीं करती, लेकिन वो मेरी बर्थडे पर बहुत थोड़ा ना थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ फिर से मैं अपने लिए ये वाले पूरी बनाकर लेकर आई हूँ, दही पूरी और मीठी पूरी। और उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो ऑर्डर करे थे ये वाला शवरमा, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसका टेस्ट जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त था। तो मतलब यहाँ पर आने का मतलब ये है कि इंसान की खुशी के लिए आने का हमारा ये मकसद है। और यहाँ पर स्वीट्स रखे हुए थे, तो अभी हम यहाँ से स्वीट्स ट्राई करेंगे। और ये वाला जो वाटरमेलन था, बस यही मैं ट्राई करूँगी। और इसको देखिए, और ये वाला केक भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हर बफ़े सिस्टम में ये लोग ये ज़रूर रखते हैं। और कुछ यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट थी, जो कि ये वाला जो केक है ये तो होता ही है, लेकिन ये जो टर्किश डिलाइट जो था ये वाला, तो ये वाला दूसरी जगह तो नहीं था। तो यहाँ पर कुछ कुछ नया दिख रहा था, 2-4 चीज़ें बस। और सब तो बिल्कुल मतलब सेम ही चीज़ें थी, लेकिन यहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो एकदम कैंडल लाइट डिनर जैसा था। तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चल रही थी। उसके साथ साथ यहाँ पर आइसक्रीम भी हमें ख़ुद बनानी थी, क्योंकि दूसरी जगह जो है वो लोग ख़ुद बना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आइसक्रीम जो है वो ख़ुद सर्व करना था। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ आइसक्रीम, तो मैं तीनों फ्लेवर्स लूँगी। यहाँ पर टेस्ट करते करते ही मतलब हमारा पेट भर गया था, और अभी हम लोगों को अभी निकलना है। और हम लोगों ने ये वाले मोजिटोस हम लोगों ने बहुत एंजॉय किए। इमोजी और मैं मोजिटो में बिल्कुल सेम वर्ड है, इसीलिए मेरे मुंह से इमोजी निकल गया। लेकिन मोजिटो जो था वो बहुत अच्छा था, और वो लोग हम लोगों के लिए मतलब जैसे हम लोग बोल रहे थे मतलब शक्कर कम वाला
या फिर नींबू ज़्यादा वाला, वैसे वो लोग 2-4 बार हम लोगों के लिए बनाकर लेकर आए थे। तो फाइनली ये था मेरा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। आप लोगों ने भी अगर मेरा आज का व्लॉग एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। और इंशाअल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अभी हम लोग निकल गए हैं बाहर और अल्लाह हाफ़िज़।